हाँ बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग नितिन, राहुल, सबको गुड मॉर्निंग। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप बच्चों को? ठीक है बेटा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, आगे बढ़े फिर हम। जल्दी से कनेक्ट हो जाओ, जो बच्चे आ रहे हैं जल्दी से जुड़ जाओ, फिर हम क्लास शुरू करने वाले हैं। हमारी क्लास इम्पोर्टेंट होगी, एंगल की वैल्यू निकालना सीखेंगे। क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल की वैल्यू निकालना सीखेंगे हम। वैल्यू ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री एंगल इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। हर अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू निकालना। कितनी डिग्री पे कौन सा एंगल कौन से फंक्शन के साथ कितनी वैल्यू देता है, ये सब सीखेंगे हम। तो जल्दी से बच्चे कनेक्ट हो जाओ, जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं। अब हम क्लास शुरू करने वाले हैं, ध्यान से पढ़ना, ठीक है? देखो, ध्यान देना सारे बच्चे। बेटा एक चीज़ ध्यान दो, अगर हम ये बच्चे वीडियो ऑन कर लो, सारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो ऑन कर लो, जो भी है। एक चीज़ ध्यान देते हैं इसमें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो दोनों एक्सेस हैं, दोनों एक्सेस जब आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये टोटल बनाते हैं आपके पास 4 क्वाड्रेंट। इन 4 क्वाड्रेंट में ही हम बताते हैं कि कहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है, तो ये बताएंगे हम। तो बेटा देखो, एक चीज़ ध्यान रखो कि आप जब एंगल काउंट करना स्टार्ट करोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल की वैल्यू अकेले की डायरेक्शन आपको पता है। क्लॉक की डायरेक्शन में चलेगा तो नेगेटिव रहेगा और एंटी क्लॉकवाइज क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो यहाँ से आप ऊपर चलोगे तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन नेगेटिव है। ध्यान देना बेटा, ये आपके पास 0 डिग्री वाली लाइन है। ये लाइन कितने डिग्री के है? 0 डिग्री की। ये जो लाइन है वो 0 डिग्री की लाइन। आपको पता है प्लस का मतलब हम ऐड करेंगे, तो 0 में कुछ ऐड करेंगे तो इधर बढ़ते चले जाएंगे। तो ये 0 डिग्री वाली लाइन है। अगर हम इसमें आगे जाएंगे तो यही लाइन आपके पास हो जाएगी 90 डिग्री की। ये लाइन कितने की हो जाएगी? 90 डिग्री की। फिर हम और आगे जाते हैं इसमें, तो जब और आगे जाएंगे तो वो लाइन आपके पास कितनी डिग्री की होगी? 90 के बाद ये लाइन हो जाएगी आपके पास 180 डिग्री की। ये लाइन कितने डिग्री की होगी? 180 डिग्री की। इसके बाद ये वाली लाइन जो यहाँ लिख रखी है, ये आपके पास कितने डिग्री की होगी? ये हो गई आपके पास 270 डिग्री की। और ये लाइन हो गई 360 डिग्री की। इतना सब बच्चों को समझ में आया? ये केवल और केवल पॉजिटिव डायरेक्शन के एंगल थे। ये जो एंगल थे वो पॉजिटिव डायरेक्शन के थे। अब हम अगर बात करें नेगेटिव डायरेक्शन की, ध्यान से समझना, नेगेटिव डायरेक्शन में क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन सी लाइन नेगेटिव डायरेक्शन में कितनी डिग्री एंगल को शो करेगी, तो हम यही देखते हैं। देखो, अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं तो यहाँ 0 से चलेंगे, 0 से -30, 45, 60 यहाँ तक आएगा। और ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? तो इसका मतलब जो लाइन 270 डिग्री पॉजिटिव शो करती थी वही लाइन नेगेटिव 90 डिग्री शो करेगी। यहाँ तक सभी बच्चों को कन्फर्म है? वापस समझ लेना, जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चल के इस लाइन पे आएंगे तो 270 डिग्री एंगल होगा, और जब यहाँ से नेगेटिव चले जाएंगे वहाँ पे तो उसको बोलेंगे -90 डिग्री वाली लाइन। मतलब आपसे कोई पूछे क्या -90 डिग्री की लाइन और +270 डिग्री की लाइन अलग अलग होती है? नहीं, दोनों की दोनों एक ही लाइन होती है। बस वो मेजर करने का तरीका बदल गया कि एक में हम पॉजिटिव चले थे और एक में नेगेटिव चले। इतना सब बच्चों को आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो,
जब हम इसमें आगे जाएंगे, आप नेगेटिव चल रहे हो, देखो ध्यान दो, यहाँ 90 फिर नेगेटिव पहुँचेंगे तो ये ही लाइन -180 डिग्री की मिलेगी, क्योंकि देखो 180 डिग्री वाली लाइन जो है, चाहे पॉजिटिव चल के आओ उतना ही चलना पड़ेगा, चाहे नेगेटिव चल के आओ नेगेटिव में भी उतना ही चलना पड़ेगा जितना पॉजिटिव में। पॉजिटिव में 2 क्वाड्रेंट कवर करने पड़ रहे थे, नेगेटिव में भी आपको 2 क्वाड्रेंट कवर करने पड़ रहे हैं, तो -180 की लाइन भी वही है। इतना सब बच्चों को आ गया समझ में? बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये जो लाइन है, नेगेटिव की बात कर रहे हैं हम, नेगेटिव जा रहे हैं तो -270 डिग्री, और यही लाइन -360 डिग्री। ये नेगेटिव रोटेशन कंप्लीट करने के बाद और 360 डिग्री पॉजिटिव के बाद, एक ही लाइन डिफरेंट टाइप के एंगल से वो करती है। इनमें कंफ्यूज मत होना, आपसे पूछा जाए -360 डिग्री की लाइन कौन सी है, तो हम नेगेटिव चलना शुरू करेंगे, नेगेटिव चलने के बाद वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से चलना शुरू किया था। तो 0 वाली लाइन ही 360 की होती है, 0 वाली लाइन ही -360 की होती है। इतना सब बच्चों को कंफर्म है, तो अब किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा। ये डायग्राम अच्छे से समझना। इसके बाद और बनाता हूँ मैं छोटे छोटे डायग्राम, एक में ही नहीं बताऊँगा, सारी कंफ्यूज हो जाओगे आप। दूसरा डायग्राम लेते हैं एक। अभी केवल इसमें हमने नेगेटिव और पॉजिटिव देखा है और केवल एक ही रोटेशन देखा है पूरा। अब दूसरे रोटेशन पे आते हैं कि रोटेशन पूरा हो जाए तो क्या होगा। ये 0, पॉजिटिव की बात करते हैं 90, ये 180, ये 270 और ये 360। 360 मतलब आपने एक रोटेशन पूरा कर लिया। 360 डिग्री का मतलब आपने एक रोटेशन पूरा कर लिया। जब आपने एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया तो इसके बाद जब हम सेकेंड रोटेशन स्टार्ट करेंगे, ध्यान देना, जब हम सेकेंड रोटेशन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से आप चलोगे एक क्वाड्रेंट, यहाँ पहुँच गए। यहाँ से जब वहाँ पहुँचे तो 360 में आप 90 ऐड करेंगे, 90 ऐड करेंगे तो आप वापस 90 वाली लाइन पे ही पहुंच गए। तो इसको हम लिख सकते हैं 360 + 90 इट मीन्स 450 डिग्री। कोई डिफरेंट नहीं है दोनों में, दोनों की दोनों सेम है। अब हम रोटेशन बढ़ा रहे हैं, सेकेंड रोटेशन शुरू कर रहे हैं। तो ध्यान रखना मेरी एक बात, 360 डिग्री के बाद में जो एंगल काउंट करना शुरू करेंगे, जैसे 450 है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि जैसा आपने 0 से आगे बढ़े हो। चाहो तो आप 360 + 90 लिखो, 450 आएगा, या 0 + 90 लिखो, वो भी 450 आएगा। मतलब 90 और 450 वाली लाइन सेम है। आएगी नहीं आया समझ में? तो 90 और 450 वाली लाइन सेम है, तो इसका मतलब ही ध्यान रखना 180 वाली किसके इक्वल होगी? 180 वाली, 360 के बाद 180 और ऐड किया और यहाँ पे 90 और ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा, ये डायग्राम बना लो, फिर हम और चीज़ें पढ़ते हैं। इन चीज़ों को आप रिवाइज़ करना एक बार अच्छे से, है ना, बहुत अच्छे समझ में आएंगे आप लोगों के, और ये चीज़ें आपके माइंड में फिट हो गई, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कभी। जल्दी से नोट कर लो, नोट करते ही थम्स अप करना मुझे। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो एक बार बता देना, इन्फॉर्म कर देना मुझे।
आगे बढ़ते हैं हम अब। आप लोगों को ASTC वाला फॉर्मेट याद है जो मैंने बताया था। ए का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, ASTC। ए का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव। टी का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कोट पॉजिटिव। और सी का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक पॉजिटिव। इतना आता है? अरे थोड़ा बहुत तो पढ़ते होगे, या सारे दिन घूमते हो गलियों में? पढ़ते हो ना, थोड़ा बहुत रिवाइज किया करो थोड़ी थोड़ी। देखो बेटा, अब अच्छे से समझना, जल्दी से समझना थोड़ा सा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, फिर समझा रहा हूँ, काम की चीज़ें हैं। ज़ीरो, 90, 180, 270 एंड 360, दोनों के दोनों एक ही लाइन है। अब हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो आपके पास में एंगल है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो दो तीन चीज़ें हैं फिक्स, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बेटा देखो ध्यान से, एंगल की वैल्यू कैसे निकाले, फॉर एग्जांपल बताता हूँ क्या निकालना सीखेंगे। हमसे पूछे साइन -60 की वैल्यू, हमसे पूछे साइन 150 की वैल्यू, हमसे पूछे वो साइन 240 की वैल्यू, ऐसे कुछ भी वैल्यू पूछेगा हम ये सब निकालना सीखेंगे। ऐसे आपसे कोई भी वैल्यू पूछेगा तो हम ये सब वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। बेटा मेरी आवाज़ तो तेज आ रही सब बच्चों को, तो ध्यान से समझना थोड़ा सा। मेरी वॉइस आ रही है क्लियर सब बच्चों को? ध्यान से समझना, ठीक है बेटा? देखो ध्यान से, अब ये सब सीखेंगे हम निकालना, कैसे निकालते हैं। जो चीज़ें मैं बताऊं उन पे फोकस करना, बाकी सब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहली कंडीशन है जो इसमें याद रखनी है। दो तीन कंडीशन है बस। पहली कंडीशन है चेक क्वाड्रेंट, पहली कंडीशन है चेक क्वाड्रेंट। किसका क्वाड्रेंट चेक करेंगे, क्या करेंगे, वो सब मैं समझाऊंगा आपको, डिटेल से समझाऊंगा। बस कंडीशन लिख रहा हूँ, आप इसको रीड करते रहना, याद वाद करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम हर क्वेश्चन में लगाएंगे तो अपने आप आ जाएंगे प्रोसेस में। सेकेंड है जो इसमें चेक करना है, सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करेंगे। साइन ऑफ जो दिया हुआ है, साइन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन दिस क्वाड्रेंट। बताओ, दो लाइन समझ में आई? तीसरी लाइन और है, वो भी बाद में काम लेंगे। चलो तीसरी लाइन अभी यूज ही नहीं होगी, आप दो समझ लो, दो समझ में आ गई, तीसरी आ जाएगी। ध्यान देना अब बेटा, अब इस पर क्या करेंगे हम, जैसे देखो ध्यान से देखना, मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ साइन मुझे वैल्यू निकालनी है साइन -30 की, ठीक है। तो एक पैटर्न बनाते हैं हम, क्या,
माइनस लगा दिया, आगे 30 है, ये 30 कुछ भी हो सकता है, 45, 60, 70 कुछ भी हो जाए। हम इसको एक कॉमन मान लेते हैं, क्या, थीटा। इसको मान लेते हैं थीटा, साइन माइनस थीटा। इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो देखो बेटा, आपको 0 से 90 तक की टेबल पता है, बस वही टेबल काम लेंगे हर जगह, 0 से 90 तक वाली टेबल। तो ये साइन माइनस थीटा है। अब साइन माइनस थीटा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको ध्यान रखना है, इसमें पहली कंडीशन क्या आएगी, इसमें पहली कंडीशन क्या है? देखो, फर्स्ट वाली कंडीशन है चेक क्वाड्रेंट। किसका क्वाड्रेंट? जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? साइन माइनस थीटा। देखो ध्यान से, आप इसमें एंगल माइनस कर रहे हो, कुछ एंगल माइनस कर रहे हो। तो अगर हम कुछ एंगल माइनस करेंगे, किसमें से करेंगे? उससे पहले तो कुछ भी नहीं लिखा। ध्यान देना, थीटा को माइनस करना है, लेकिन थीटा को जो माइनस करना है, माइनस किस में से कर रहे हो? कुछ भी नहीं लिखा हुआ, केवल माइनस है। इसका मतलब हम इस एंगल को इस टाइप से एज्यूम कर सकते हैं। एज्यूम करने का मतलब है कि हम माइनस थीटा को 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 0 मानने में कोई बुरी बात नहीं है। आया सब बच्चों को समझ में? हम मान सकते हैं माइनस थीटा का मतलब है 0 माइनस थीटा। अब ध्यान से समझना, सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या थी? चेक क्वाड्रेंट। हमें क्वाड्रेंट चेक करना है। किसका क्वाड्रेंट चेक करेंगे? जो यहाँ एंगल लिखा हुआ है उसका क्वाड्रेंट चेक करोगे आप। किसका क्वाड्रेंट चेक करेंगे? जो एंगल लिखा हुआ है। अब साइन के अंदर एंगल क्या लिखा है? 0 माइनस थीटा। 0 में से आगे जाओगे तो प्लस होगा और इधर जाओगे तो माइनस होगा। अब 0 में से आप माइनस करते हो। अब सारे बच्चे मुझे रिप्लाई करेंगे, जितने बच्चे कनेक्ट हैं, कि मुझे 0 माइनस थीटा का क्वाड्रेंट बताना है। तो 0 माइनस थीटा का क्वाड्रेंट कौन सा आएगा? अगर आप 0 वाली लाइन से कुछ माइनस करेंगे या माइनस में जाएंगे तो क्या आएगा? कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? 0 प्लस थीटा का क्वाड्रेंट मैं बता देता हूँ। 0 में अगर कुछ प्लस करोगे तो आप इधर आओगे और ये क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट। अब बताओ 0 माइनस थीटा का क्वाड्रेंट क्या आएगा? अगर आप 0 में से कुछ माइनस करते हो तो 0 माइनस थीटा का क्वाड्रेंट कौन सा आएगा? एक बच्चे ने रिप्लाई किया, फोर्थ क्वाड्रेंट। थैंक यू बेटा, बिल्कुल सही है। 0 अभी देखो, ऐसे कंफ्यूज मत होना कभी आप ये सोचो कि सर एक बच्चे ने बता दिया, हमें तो आया नहीं। अभी शुरुआत है, आ जाएगा धीरे धीरे, सारे आ जाएंगे। अभी तो केवल हम बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट स्टार्ट किया है। 0 माइनस थीटा, 0 में से कुछ कम कर रहे हो तो वो एंगल इधर आएगा। 0 माइनस में चले थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो चाहे 1000 डिग्री हो चाहे 5000, हम उसको थीटा ही मान रहे हैं, अभी कोई वैल्यू फिक्स नहीं कर रहे। तो ये आ गया आपका 0 माइनस थीटा, और 0 माइनस थीटा का क्वाड्रेंट आ गया आपके पास में फोर्थ। तो बेटा 0 माइनस थीटा का क्वाड्रेंट आ गया आपका 4। सबसे पहले आपने क्वाड्रेंट फाइंड कर लिया, कौन सा मिला? फोर्थ मिला। पहली कंडीशन सब बच्चों को समझ में आ गई? नितिन खन्ना, राहुल, जोगेंद्र, सब बच्चों को समझ में आ गई? Vivo 1906, बच्चे अपना नाम बता दो, क्या नाम है? Vivo 1906 जो भी बच्चा है। देखो, आपको पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट चेक करना था, कर लिया। अब दूसरी कंडीशन पे ध्यान दो। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है, साइन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन दिस क्वाड्रेंट। जो क्वाड्रेंट आपने फाइंड किया है, जो क्वाड्रेंट आपने अभी अभी फाइंड किया है, उस क्वाड्रेंट के अंदर आपका दिया हुआ फंक्शन साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक में से जो भी दिया हुआ है वो कैसा है? प्लस का होता है या माइनस का होता है? किसमें? जो क्वाड्रेंट आपने अभी निकाला है उसमें। तो अभी हमने कौन सा क्वाड्रेंट निकाला है?
अभी हमने निकाला है क्वाड्रेंट फोर्थ। तो बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा ये जो साइन वाला फंक्शन है कैसा होता है, प्लस का या माइनस का। अब यूज होंगे ASTC वाले रूल। ASTC क्या होता है बताओ। अब हमें ASTC के अकॉर्डिंग बताना है। ASTC वाला पार्ट बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन थीटा कैसा होता है ASTC के अकॉर्डिंग। तो याद रखना है फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल और केवल कॉस और सेक ये दो ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो अगर हम इसका रिजल्ट लिखना चाहें साइन माइनस थीटा का, तो इसमें सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने सिंबल निकाल लिया, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव आया और थीटा को हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर होता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें वैल्यू निकालनी हो साइन माइनस 30 की, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो साइन माइनस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया माइनस 30 नेगेटिव साइड। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन कैसा होता है, माइनस का, और साइन 30। अब आपको माइनस का साइन तो ऐसे कैसे रखना है, और साइन 30 की वैल्यू सबको पता है हाफ होती है। तो इसका मतलब साइन माइनस 30 की वैल्यू माइनस हाफ हो जाएगी। इतना आ गया सब बच्चों को। एक बार इसको नोट करो और करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे पैटर्न और बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ही हमारा बेस है मैथमेटिक्स का। जहाँ डाउट हो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लिया हो तो थम्स अप करें, हम आगे बढ़ें। आप स्टार्टिंग की जो दोनों कंडीशन है, फर्स्ट है चेक क्वाड्रेंट, सेकंड है साइन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन दिस क्वाड्रेंट, ये दोनों चीज़ें नोट कर लेना। इसमें थर्ड कंडीशन और है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, आगे बढ़ते हैं हम। दोनों कंडीशन को ध्यान रखना, दोनों कंडीशन ध्यान रहेंगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, हम बात करते हैं कॉस माइनस थीटा की, बात करते हैं किसकी, कॉस माइनस थीटा की। यहाँ भी वही बात हुई जो साइन माइनस थीटा के लिए थी। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्वाड्रेंट। ध्यान देना, माइनस थीटा का मतलब है क्वाड्रेंट। आप जीरो में से माइनस करते हो तो क्वाड्रेंट मिला आपको फोर्थ। क्वाड्रेंट कौन सा मिल गया, फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो आपका कॉस होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हुआ है, ये कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हुआ है ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, बताओ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, पॉजिटिव। ASTC का रूल पढ़ना है आपको। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ये होते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव होता है। इस माइनस का क्या फ़र्क पड़ा है, तो प्लस का आ गया, और कॉस थीटा ऐसे कैसे।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको निकालना हो cos -45 डिग्री की वैल्यू, तो -45 डिग्री जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos कैसा होता है? प्लस का होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? cos 45 मतलब 1/√2। तो cos -45 की अगर आपसे वैल्यू पूछे तो वो आएगी 1/√2। इतना सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं tan की। अब हम बात करते हैं tan की। तो अगर हम बात करें tan माइनस थीटा, तो tan माइनस थीटा वही दो प्रॉपर्टी लगानी है। ध्यान से देखना, समझना, बताना। समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। तो जो इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे, जब सबसे पहले क्वाड्रेंट फाइंड करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखना कि आपने जो एंगल लिखा है हर जगह वही आएगा क्वाड्रेंट उस एंगल के लिए। माइनस थीटा है, बार बार चेक करो, वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट ही बताएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास tan कैसा होता है? क्वाड्रेंट चेक करेंगे, क्वाड्रेंट फोर्थ आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा कैसा होता है? फोर्थ के अंदर तो केवल cos और sec ही प्लस का होता है, बाकी सब माइनस के होते हैं। इसका मतलब हम इसमें चेक करना चाहें, तो इसमें अगर हम चेक करना चाहें तो ये आपके पास आएगा नेगेटिव। तो ये आ गया -tan थीटा। कोई एग्जाम्पल लें तो आप इसका एग्जाम्पल निकाल सकते हो। जैसे tan -60 की वैल्यू पूछेगा तो -tan 60 आएगी, हो जाएगा आराम से। किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ लेना। cot -थीटा, इसका भी क्वाड्रेंट है, चेक करेंगे, इसका भी करेंगे, ये सभी वैल्यू फाइंड करेंगे हम। तो cot -थीटा का जो रिजल्ट आएगा, cot -थीटा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बेटा? cot -थीटा इज इक्वल्स टू, कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cot कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? -cot थीटा। sec -थीटा, सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करेंगे। sec -थीटा का कौन सा क्वाड्रेंट आता है? तो sec -थीटा का क्वाड्रेंट आता है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। माइनस थीटा में फोर्थ क्वाड्रेंट मिलेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट आपका sec कैसा होता है? प्लस का होता है। cosec की बात करें तो ये आपके 6 के 6 एज ए फॉर्मूले हो गए, एज ए फॉर्मूले। जल्दी से नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब सब बच्चों को आ गया होगा समझ में। आप जल्दी से वैल्यू फाइंड करो। एक मैं लिखता हूँ, cosec -30 डिग्री, cosec -30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करो जल्दी से। cosec -30 डिग्री और sec -45, cosec -30 डिग्री जल्दी से निकाल दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के आंसर निकालो फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर हम। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। जल्दी से रिप्लाई करो। cosec -30 डिग्री का आंसर कितना आएगा? cosec -30 डिग्री का आंसर कितना आएगा? -2 and -√2। ये बेटा माइनस, दोनों के माइनस आएंगे क्या? देखो, जो कोसेक है वो तो माइनस में आएगा, -cosec 30 मतलब -2 आ गया, वो तो आपका ठीक है। लेकिन जब sec की बात करेंगे तो sec -45 डिग्री मीन्स होता है प्लस का। sec थीटा इस क्वाड्रेंट में कैसा रहता है? sec थीटा पॉजिटिव रहता है। तो अगर sec पॉजिटिव रहेगा उस केस में हम क्या करेंगे, इसमें
प्लस का ही आएगा √2। बेटा गैलेक्सी A10 आप इतनी लेट क्यों आते हो? क्लास कंटिन्यू किया करो टाइम पे, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैं एक पैटर्न और बता दूँ आगे। ये सबको समझ में आ गया? मिटा देता हूँ। हमें देखो आंसर निकालना है, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? तो साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो, दो कंडीशन जो आपको बताई हैं, केवल वो दो ही आपको याद रखनी है। तो उन दोनों कंडीशन को देख के आपको बताना है। तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है बेटा आपके पास में साइन 180 माइनस थीटा। फर्स्ट कंडीशन थी चेक द क्वाड्रेंट। हमें सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करना है। क्वाड्रेंट चेक करेंगे तो 180 में से अगर हम कम करेंगे तो 180 वाली लाइन से पिछले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और 180 में कुछ ऐड करेंगे मतलब प्लस थीटा करेंगे तो हम आगे वाले क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो अब आप मुझे ये बताओ कि 180 माइनस थीटा से जब आप चेक करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे? 180 में से अगर हम कुछ कम करेंगे तो 180 के आसपास कौन कौन से क्वाड्रेंट हैं? दो ही क्वाड्रेंट हैं, एक सेकंड है और एक थर्ड है। देखो बेटा ध्यान से, 180 वाली लाइन ये है, इस लाइन से अगर आप माइनस करेंगे तो पीछे आ जाएंगे, 180 में से माइनस करेंगे पीछे आ जाएंगे, प्लस करेंगे तो आगे चले जाएंगे, और जब पीछे आएंगे तो आपको क्वाड्रेंट मिलेगा सेकंड, प्लस करेंगे तो कौन सा मिलेगा? थर्ड, और यहाँ पे फोर्थ, ये आपका फर्स्ट। तो ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट हैं। तो 180 माइनस थीटा से हमें थर्ड क्वाड्रेंट कैसे मिलेगा मिस्टर कौशिक? 180 माइनस 180 में से 20 कम करो, कहाँ जाओगे? 160 ही आएगा। 160 90 और 180 के बीच में आएगा, ये 180 और 270 के बीच में आएगा। अरे लॉजिक तो लगाओ, 180 में से हम कुछ कम करते हैं तो वो वैल्यू 180 और 270 के बीच में थोड़ी आएगी। 180 में से कुछ कम करते हैं तो वो वैल्यू 90 और 180 के बीच में तो आएगी। तो 180 माइनस थीटा मीन्स वैल्यू लाई बिटवीन 90 एंड 180। कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा? तो ये क्वाड्रेंट आ गया आपका सेकंड। अब देखो 90 और 180 के बीच में 180 माइनस थीटा, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका साइन है वो प्लस का होता है, तो इसका रिजल्ट आएगा साइन थीटा। 180 माइनस थीटा का मतलब होता है, सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करेंगे, क्वाड्रेंट आएगा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट आएगा तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि उस सेकंड क्वाड्रेंट में आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो अभी हमने देखा कौन सा ही पॉजिटिव है नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव लग रहा है, पॉजिटिव है तो प्लस लगा दिए, साइन का साइन आ गया, थीटा ऐसे कैसे आ गया इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कॉस में। कॉस 180 माइनस थीटा, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? हर बार 180 माइनस थीटा यूज़ करेंगे अभी, तो क्वाड्रेंट तो वही आएगा बार बार। एंगल की तो बात करते हैं, जब क्वाड्रेंट फाइंड करते हैं तो केवल और केवल ये एंगल देखते हैं। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? तो अब बताओ कौन बताएगा? कैप वाले बच्चे बताओ, जिसने कैप लगा रखी है बच्चे बताओ कौन सा क्वाड्रेंट आएगा 180 माइनस थीटा? नहीं बताना, वेरी गुड। अरे बताओ तो सेकंड अरविंद, ठीक है बेटा, अरविंद का रिप्लाई आ गया सेकंड। संजय का माइनस कोस मतलब बेटा आपने सही बताया है वैसे तो संजय ने,
कि नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है, और नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस, तो ये आएगा माइनस कॉस थीटा। अब आप थोड़ा थोड़ा समझने लग गए होंगे मेरे हिसाब से कि tan 180 माइनस थीटा का आंसर क्या आएगा। फटाफट रिप्लाई करो, tan 180 माइनस थीटा का रिजल्ट क्या आएगा। tan 180 माइनस थीटा का आंसर क्या आएगा। अगर हमें निकालना हो tan 180 माइनस थीटा, तो इसका आंसर क्या आएगा। माइनस tan थीटा। शाबाश बेटा। माइनस tan थीटा ही आएगा बेटा। शाबाश, वेरी गुड। फटाफट रिप्लाई कर दो, वेरी गुड। स्पीड पकड़ रहे हो तुम तो, स्पीड पकड़ रहे हो मतलब। जल्दी से देख लो, ये माइनस tan थीटा आ गया। हमें इसी तरह बाकी के रिजल्ट और लिखने हैं। cot 180 माइनस थीटा, इसका रिजल्ट लिखना है। फिर लिखना है sec 180 माइनस थीटा, और लास्ट लिखना है हमें cosec आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल साइन और कोसेक प्लस क्या आता है। आज की क्लास केवल इतनी ही थी, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। जो पढ़ा दिया इसको अच्छे से रिवाइज करें, बहुत हेल्पफुल रहेगा ये आगे आपके फ्यूचर के लिए। जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये आगे फ्यूचर में बहुत काम आएंगी आपके, इसलिए बच्चों ध्यान देना। अभी तो आपको ये बेसिक लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत अच्छा बेस है आपका मैथमेटिक्स का। चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी करें आगे चल के, 12th बेसिस, ग्रेजुएशन बेसिस, कहीं भी जाएं, आपको मैथ्स छोड़ के भी कोई तैयारी करनी होगी तो इतनी मैथ तो हर जगह आती है। अगर आपको इतनी मैथ आती है तो आप मैथ्स में बहुत आगे निकल जाएंगे। किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप मैथ पढ़ो, अच्छे से पढ़ना सारी चीज़ें, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करके इन्फॉर्म कर दें, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, बाय। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।